हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो पीएन की वैकेंसीज दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में पीएन की जो पोस्ट दी गई थी उनका इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पीएन की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है और ये इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से। हम डिटेल में चेक करेंगे इंटरव्यू किस किस डेट को होगा, किस किस कैंडिडेट का कब इंटरव्यू है। इसके अलावा इन्होंने 3 अलग अलग लिस्ट भी जारी करी है। पहली लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जिस कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट के अंदर है वो ही इंटरव्यू देने जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस लिस्ट में आपके रोल नंबर दिए गए हैं, रोल नंबर आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की साइट पर है, वहाँ से भी देख सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम बता देना, मैं चेक करके बता दूंगा। रोल नंबर देखने बहुत ज़रूरी है। पहली तो लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, उसके बाद है 2 लिस्ट और दोनों लिस्ट है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की। एक लिस्ट में तो वो है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद पहुंचा था और दूसरी लिस्ट वो है जिसका फॉर्म कंप्लीट नहीं था, जिसकी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं थी, जो भी रीजन है वो है। 2 रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट हैं और एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की। सारी लिस्ट हम बार बार देखेंगे। सबसे पहले बार इंटरव्यू शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं और रिजेक्टेड अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है तो किस वजह से है। तो ये है इंटरव्यू शेड्यूल और इंटरव्यू जो होगा वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से होगा। ABCD के हिसाब से आपका इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है। ABCDEFG, ए से लेकर जी तक जिसका नाम है पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर ए से है, बी से है, सी से है, डी से EFG तक, उनका होगा 7 मार्च को, 7 मार्च को। और बचे हुए सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा 8 मार्च को। 7 मार्च को सैटरडे है, शनिवार को, और 8 मार्च को संडे। ए से लेकर जी तक वालों का 7 मार्च को, बाकी सभी का 8 मार्च को इंटरव्यू होगा। ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की ऑफिशियल साइट, जहां से आपको लिस्ट मिलेगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जिसमें आपके रोल नंबर दिए गए हैं। अब इसमें इंटरव्यू का टाइम दे रखा अलग अलग। जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू 7 मार्च को है, यानी कि शनिवार के दिन है, उसको तो दोपहर में 12 बजे पहुंचना है। इंटरव्यू शुरू हो जाएगा 2 बजे। 12 बजे से आपको पहुंच जाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वगैरह संभाल के 1 बाय 1 2 बजे आपका इंटरव्यू शुरू कर देंगे। और जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू हो 8 मार्च को, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल पहुंचना सुबह 10 बजे। 11 बजे आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा संडे वाले दिन। 8 मार्च वालों को सुबह 10 बजे जाना है और 7 मार्च वालों को दोपहर 12 बजे पहुंचना है, क्योंकि 7 मार्च को कम बच्चे हैं, 8 मार्च को ज़्यादा है, इसलिए सुबह 10 बजे जाना है। और इंटरव्यू देने जाओ तो आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाना है। सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं, जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन दिखा रखी है ना, आपने 10वीं दिखा रखी तो 10वीं की, 12वीं दिखा रखे तो 12वीं की, ग्रेजुएशन दिखा रखे तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स ये ले जाने हैं ओरिजिनल। अगर आप हरियाणा से तो आपको हरियाणा डोमिसाइल लेकर जानी है, और किसी रिजर्व कैटेगरी से तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जानी है। इसके अलावा एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपको लेकर जाना है। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो ये तो है इंटरव्यू शेड्यूल। 7 और 8 मार्च को इंटरव्यू होगा, अलग अलग टाइम पे आपको पहुंचना है। अब हम देखें लिस्ट, और ये है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स।
इस लिस्ट के अंदर जिसका कैंडिडेट का नाम है सिर्फ वही इंटरव्यू में जा सकता है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। इसमें आपका रिसीट नंबर, भाई जिस दिन आपका फॉर्म पहुंचा था उसके जो डायरी नंबर है वो है, और किस डेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा था वो है, डेट ऑफ रिसीट। आपको चेक करना है, अगर आपके पास रिसीट नंबर है तो उससे चेक कर लो, अदरवाइज आपको अपना नाम, फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें चेक करके आपको पता करना कि आपका नाम है या नहीं है। उसके बाद आप अपना एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ये लिस्ट दी गई है। ये बेसिक जानकारी इसमें दे रखी है। आपका नाम है, आपका फादर और हस्बैंड नेम है, आपका एड्रेस, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या क्वालिफिकेशन आपने दिखा रखी है। ये सारी डिटेल इस लिस्ट के अंदर दी गई है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें रिसिप्ट नंबर भी दे रखा है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा, जिसने बाई हैंड जमा करवाया था उसको तुरंत रिसिप्ट नंबर दे दिया होगा, बाकी सभी का वहाँ पर नोट है, तो रिसिप्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना नाम देखना है इसमें, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चेक कर आपका नाम है या नहीं है। अगर जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है सिर्फ वही देने जा सकता है। इसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स के फॉर्म में इश्यूज भी हैं, वो दिखा रखे हैं। ये EWS तो है लेकिन दूसरे स्टेट का है, तो दूसरे स्टेट का EWS काउंट नहीं होगा, इसलिए इसको जनरल में दिखा रखा है। ये OBC है लेकिन दूसरे स्टेट का है, इसलिए इसको जनरल में काउंट किया गया है। रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया गया था, ये भी ध्यान रखना आपको। रिजर्वेशन जो मिला है वो सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया गया है, ठीक है। जैसे ये एक कैंडिडेट है, इसने OSC कैटेगरी से अप्लाई कर दिया था, तो OSC में कोई पोस्ट खाली नहीं है, इसलिए इसको जनरल में काउंट किया गया था। सभी का रीज़न लिख रखा है। अगर किसी भी पोस्ट में कोई भी इशू है किसी के लिए तो क्लियरली इन्होंने रिमार्क्स में डाल रखा है। लेकिन कुछ भी लिख रखा हो, लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, पहले वाली लिस्ट में, तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इस लिस्ट में आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। ये पहली लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की, ठीक है। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। टोटल 77 पेजेस की ये लिस्ट है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट के अंदर जो इंटरव्यू देने जा सकते हैं वो है 831। 831 टोटल कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इसके बाद ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, और इस लिस्ट में वो कैंडिडेट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट यानी जो 19 फरवरी थी उसके बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा था। अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद पहुंचा था, लास्ट डेट के बाद जमा हुआ था, ये उनकी लिस्ट है। 4 पेज हैं जिसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसके अलावा एक लिस्ट और है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो और देखते हैं। ये वो है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद पहुंचा था, लेकिन एक लिस्ट और है, उसमें वो कैंडिडेट जिन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी थी। ये है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, और इसका क्लियरली कारण मेंशन कर रखा है किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसमें देखो, जिस कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ है, फोटो अटेस्ट नहीं कर रखी। मैंने वीडियो में पहले बताया था फोटो अटेस्ट जरूर करवानी है। फोटो अटेस्ट नहीं कर रखी, किसी ने डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं कर रखे, सारे सेल्फ अटेस्ट करने थे, खुद के साइन भी नहीं मार रखे डॉक्यूमेंट्स पे, फोटोज़ पे। देखो क्लियरली मेंशन कर रखा है, फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स नॉट अटेस्टेड, फोटो नॉट अटेस्टेड। सिंपल इन्हीं वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। क्लियरली बोला गया था कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है जो अच्छे से साइन करना, फॉर्म पे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करना, सारे फोटो पे क्रॉस साइन करना, सेल्फ अटेस्ट है, फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना। लेकिन सभी का जो रीजन लिख रखा, देखो किसी ने भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं कर रखे। जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका मेन रीजन यही है कि फ़ोटो नॉट अटेस्टेड, डॉक्यूमेंट्स नॉट अटेस्टेड। ये सारे क्लियर रीजन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। कोई कैंडिडेट ओवर एज है एक आधा, लेकिन मेन जो रीजन है वो यही है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड नहीं कर रखे। ये है उन रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।